नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे विश्व भूगोल की इस नई श्रृंखला पर। विश्व भूगोल के अंतर्गत हम पिछले वीडियोज़ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही अगला वीडियो है। हमने अपने पिछले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक दो वीडियो पढ़े हुए हैं। आज वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस लोकेशन पर आपको एक देश दिखाई दे रहा है। इसको हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। तो न्यूजीलैंड के बारे में हम सेपरेट एक अलग वीडियो में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन को जान लेते हैं। तो यह प्रशांत महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक 23 द्वीपों का समूह है। ये पूरा जो आपका एरिया है ये पूरा प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर आप इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रशांत दिखाई देगा। ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया आगे जा कर के मिल करके प्रशांत महासागर का निर्माण करता है। तो प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में। ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी हिस्सा है और ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा है। तो ये एरिया दक्षिण पूर्व कहलाएगा और इस एरिया पर इसकी लोकेशन हो गई। 23 द्वीपों का समूह है जिनमें से 2 सबसे ज़्यादा बड़े हैं। एक इधर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इसको उत्तरी द्वीप कहा जाता है और इस वाले को कहा जाता है दक्षिणी द्वीप। इसमें एक छोटा सा द्वीप और आपको नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसको स्टीवार्ट द्वीप के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाए स्टीवार्ट द्वीप कहाँ पर स्थित है तो आपको न्यूजीलैंड बता देना, न्यूजीलैंड का ही एक भाग है। और साथ ही इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसी जलवायु आपको ब्रिटेन में देखने को मिलती है, जैसी उपज वहाँ पर ब्रिटेन में होती है और जैसी भौतिक रचना इसकी है, साथ ही साथ जैसा आकार इसका है, वो सारी चीज़ें लगभग मिलती जुलती हैं ब्रिटेन से। इस वजह से ब्रिटेन के साथ इसका कंपैरिजन करते हुए इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। आप देखेंगे कि ब्रिटेन की लोकेशन कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्रिटेन है। ये आपका भूमध्य रेखा है, यहाँ से और नीचे से यहाँ से लगभग भूमध्य रेखा जाता है ऐसे करके। तो भूमध्य रेखा के जितना ये ऊपर है उतना ही ये भूमध्य रेखा के नीचे है और इस वजह से दोनों जगह का टेम्परेचर लगभग एक जैसा होता होगा और दोनों जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लगभग एक जैसी होती है। इस वजह से इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसे एक जलसंधि के माध्यम से 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कुक स्ट्रेट यहाँ पर है, कुक जलसंधि है। यहाँ से एक जल का बड़ा स्रोत है आप देख रहे हैं और इधर एक जल का बड़ा स्रोत है। ये एरिया पूरा और ये एरिया इस पतले स्ट्रेट से अलग होता है और इस स्ट्रेट का नाम क्या है, इसको कुक स्ट्रेट कहा जाता है। तो कुक जलसंधि दोनों द्वीपों को अलग करती है, उत्तर द्वीप और दक्षिणी द्वीप को। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस देश की खोज की हम बात करें तो खोज इस देश की सबसे पहली बार एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था आबेल तस्मान, उसने की थी। ये आबेल तस्मान का तस्वीर है। हालांकि इस चीज़ को अभी तमाम सारे लोगों ने सर्टिफाई नहीं किया था, यह कंफर्म नहीं था किसी को कि ये सही है कि ये झूठ बोल रहा है। आगे चल कर के कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर आते हैं और इन्होंने 1769 में इस चीज़ को सर्टिफाई कर दिया कि हाँ सच में ऐसा एक कोई देश है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका उत्तरी द्वीप है और उत्तरी द्वीप में कुछ शहर फेमस हैं। उन शहरों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला शहर हमारा है ऑकलैंड। ऑकलैंड याद रखिए सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। उत्तरी द्वीप के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, ये ऑकलैंड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो उत्तरी द्वीप के उत्तरी किनारे पर स्थित है और ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सर्वाधिक आबादी वाला और सबसे बड़े साइज वाला शहर है। जबकि उत्तरी द्वीप में ही आप यहाँ पर नीचे देखेंगे रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है और ये जो जगह है इसको वेलिंगटन कहा जाता है। वेलिंगटन की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं ऑकलैंड की। तो वेलिंगटन क्या है, इस द्वीप की राजधानी या इस देश की राजधानी है। दोनों ही शहर आपको उत्तरी द्वीप में देखने को मिल रहे हैं, एक उत्तरी द्वीप के उत्तरी किनारे पर और दूसरा उत्तरी द्वीप के दक्षिणी किनारे पर। और वेलिंगटन क्या है, दुनिया की दक्षिणतम राजधानी भी है। अगर आप वर्ल्ड का मैप यहाँ पर देख रहे हैं तो इस वर्ल्ड मैप में आपको इस जगह से, यानी यहाँ पर जो राजधानी पाई जा रही है, इस राजधानी से नीचे आपको कोई भी दुनिया की राजधानी नहीं दिखाई देगी। हालांकि आपको देश तो देखने को मिल सकते हैं इसके नीचे। आप इस लाइन में अगर
देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है। मेनली यहाँ पर आपको चिली इस किनारे पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको अर्जेंटीना दिखाई देगा। लेकिन अर्जेंटीना और चिली की राजधानी जो है वो ऊपर है, सेंटियागो इधर साइड आपकी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सेंटियागो मिल जाएगी जो चिली की राजधानी है, और ब्यूनस आयर्स जो है वो यहाँ के आसपास मिल जाएगी। तो इस तरह से करके इस लाइन के आप नीचे देखेंगे तो सिर्फ यही राजधानी मिलेगी। तो इस तरह से दुनिया की दक्षिणतम राजधानी आपकी यही हो जाती है। एक और ही आगे चल के क्वेश्चन देखेंगे हम। क्राइस्ट चर्च एक अन्य प्रमुख शहर है यहाँ का, और यह यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। क्राइस्ट चर्च की लोकेशन देख लेते हैं। ये आपका क्राइस्ट चर्च यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और पूछा जाए कि यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा, तो क्राइस्ट चर्च का आपको नाम बता देना है। माउंट एगमंट या तारानाकी इसका नाम है, और यह एक प्रकार का यहाँ का ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो यह एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एगमंट या तारानाकी उत्तरी द्वीप के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये आपका उत्तरी द्वीप हो गया, और दक्षिणी और पश्चिमी किनारे पर स्थित यहाँ पर है। इसकी लोकेशन आप देख रहे हैं, और यह तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इसकी, इस प्रकार की तस्वीरें हैं। और यह इस देश का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, और यह एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी को हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं। ये न्यूजीलैंड का फिजिकल मैप आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इस फिजिकल मैप में ये ब्राउन कलर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर वाला एरिया, ये पूरा एक प्रकार का पर्वत है, और इस पर्वत को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी आल्प्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसेस में आ चुका है एक दो बार। दक्षिणी आल्प्स नामक पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर हैं, न्यूजीलैंड में, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसकी लोकेशन हम आपको बता दे रहे हैं। लगभग यहाँ के आसपास इसकी सर्वोच्च चोटी स्थित है, और इस चोटी का नाम क्या है, माउंट कुक। तो माउंट कुक याद रखिएगा न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है, जबकि माउंट कास्को इसको ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी। ये पूरा आप दक्षिणी आल्प्स का तस्वीर देख रहे हैं, और ये माउंट कुक का तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। दक्षिणी आल्प्स है, और दक्षिणी आल्प्स के इस पूर्वी किनारे पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप अच्छी तरह से और क्लियर हो रहा है। यहाँ पर एक प्रकार का मैदान पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, और इस मैदानी प्रदेश को कैंटरबरी का मैदान कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कैंटरबरी का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड में स्थित है। और कैंटरबरी का मैदान एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जानते हैं आप लोग, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, इस वजह से ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और यहाँ की जो घास होगी वो हरी ज़्यादा होगी, और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होगी, और इस वजह से इसको खा करके वहाँ के जो जानवर हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर गेहूं का उत्पादन भी होता है। तो इस मैदान की खास बात ये है कि यहाँ पर घास अच्छी होती है, इस घास को खा करके वहाँ पर पशुपालन अच्छा होगा, यानी घास को खाएंगे जानवर स्वस्थ रहेंगे तो उनका पशुपालन किया जाएगा। पशुपालन के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, जानवर दूध देंगे काफ़ी ज़्यादा, और डेयरी प्रोडक्ट भी बनेंगे। साथ साथ यहाँ पर गेहूं की खेती भी बढ़िया होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कैंटरबरी का प्लेन कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे दक्षिणी आल्प्स दाईं ओर या न्यूजीलैंड में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दोनों जगहों की। अब अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ की एक विशेष प्रकार की जनजाति जिसको माओरी कहा जाता है, उनकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। तो ये बाकी ट्राइब्स की तरह नहीं है, जो आप अफ्रीकन ट्राइब्स पढ़ चुके हैं वहाँ पर वो सांवले रंग की होती हैं, क्योंकि इनका जो प्रदेश है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, इस वजह से ये आपको वाइट कलर के या गोरे दिखाई दे रहे हैं। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है अक्सर कि माओरी नामक जनजाति किस देश में निवास करती है, तो आप न्यूजीलैंड बताएंगे। और इनकी अगर ज़्यादा संख्या की बात की जाए तो ये उत्तरी द्वीप में कंसंट्रेटेड हैं, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अंतिम बिंदु पर चलते हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध पक्षी है जिसको हम एमू भी कहते हैं, हालांकि एमू के यहाँ पर तस्वीर नहीं है, हमने कीवी का तस्वीर बनाया हुआ है। एमू के बारे में हम ऑस्ट्रेलिया वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो कीवी, कोकाबर्रा आदि यहाँ पर विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, देखिए कोकाबर्रा जैसे हो गया और एमू हो गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं, इसलिए उनका जिक्र हमने नहीं किया। लेकिन कीवी एक स्पेशल पक्षी है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है।
तो कीवी की तस्वीर आप देख रहे होंगे। कीवी हालांकि एक प्रकार का फल भी होता है। वहाँ की जो न्यूजीलैंड की टीम है, क्रिकेट टीम, उनको हम सामान्यतः कीवी के उपनाम से भी जानते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम कंगारू कहते हैं, उसी प्रकार से इनको कीवी कहते हैं। इस तरह से न्यूजीलैंड का ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।